50 के बाद क्या अच्छा दिखना बंद कर देना चाहिए? क्या उम्र बढ़ने का मतलब है खुद को छोड़ देना? आज की वीडियो शायद आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि सच ये है 50 के बाद अच्छे कपड़े पहनना दिखावे के लिए नहीं, खुद की इज्जत के लिए होता है। और अगर आप 50 प्लस हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी तक खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। सच बताइए, क्या सच में 50 की उम्र इंसान को बूढ़ा बनाती है या सोच बूढ़ी हो जाती है? कई लोग 35 में ही थक जाते हैं और कई लोग 70 में भी चमकते हैं। फर्क कपड़ों में नहीं, फर्क मानसिकता में है। लेकिन कपड़े उस मानसिकता को बाहर लाने का जरिया है। जब आप सफ़ेद, फीके, पुराने कपड़ों में खुद को कैद कर लेते हैं तो आप अपने अंदर के रंगों को भी दबा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक अच्छा, फिट, साफ, पसंदीदा रंग पहनते हैं, आपका चेहरा भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान बाहर दिखने लगता है। हमारे समाज में एक अजीब धारणा है, अब क्या सजना संवरना, अब क्या फैशन करना, अब तो भगवान का नाम लो। लेकिन सवाल ये है, क्या भगवान ने आपको बदसूरत दिखने के लिए बनाया था या आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए? 50 के बाद लोग खुद पर खर्च करना बंद कर देते हैं। नए कपड़े लेना बंद, रंगीन कपड़े पहनना बंद, अपनी पसंद को दबा देना शुरू। धीरे धीरे व्यक्ति बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बूढ़ा होने लगता है। पहला फायदा, आत्मसम्मान। अच्छे कपड़े पहनना अहंकार नहीं है, ये एक संदेश है, मैं अभी भी महत्वपूर्ण हूँ। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपका शरीर सीधा हो जाता है, चलने का अंदाज बदल जाता है, बात करने में आत्मविश्वास आ जाता है। मनोविज्ञान कहता है, हम जैसा पहनते हैं वैसा महसूस करते हैं। अगर आप रोज़ ढीले ढाले, बिना सोचे समझे कपड़े पहनते हैं तो दिमाग को संकेत मिलता है, अब जिंदगी ढलान पर है। लेकिन जब आप सलीके से तैयार होते हैं तो दिमाग कहता है, मैं अभी भी खेल में हूँ। दूसरा फायदा, मानसिक ऊर्जा। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी शादी या फंक्शन में अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा कपड़ों की नहीं होती, वो ऊर्जा स्वयं को महत्व देने की होती है। 50 के बाद सबसे बड़ा खतरा है लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन सच यह है, लोग 2 मिनट बात करेंगे फिर अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। आप क्यों अपनी खुशी रोकें? अब जो मैं तीसरा फायदा बताने वाला हूँ वो शायद आपको चौंका दे, क्योंकि इसका संबंध आपके स्वास्थ्य से है। पार्ट 4, तीसरा फायदा, सेहत पर असर। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप अपने शरीर के प्रति सजग रहते हैं। आप ध्यान देते हैं वजन पर, चाल पर, सफाई पर, फिटनेस पर। धीरे धीरे यह आदत आपको सक्रिय बनाती है। जो लोग खुद को छोड़ देते हैं वे धीरे धीरे जीवन से भी दूरी बना लेते हैं, लेकिन जो सजते हैं वे जीते हैं। सच बताइए, जब आपके जीवन साथी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको अच्छा लगता है या नहीं? तो फिर आप क्यों अपने साथी को ये खुशी न दें? 50 के बाद रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। अच्छे कपड़े पहनना एक छोटा प्रयास है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ये वीडियो फैशन सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो याद दिलाने के लिए है कि उम्र सिर्फ संख्या है। जीवन को उत्सव की तरह जियो। उत्सव का मतलब क्या है? रंग, सजावट, तैयारी। अगर जीवन उत्सव है तो आप रोज क्यों नहीं सज सकते? 50 के बाद लोग कहते हैं, अब बच्चों की जिम्मेदारी है, अब क्या खुद पर खर्च करना। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आपका व्यक्तित्व आपके कपड़ों से शुरू होता है, लेकिन वहीं खत्म नहीं होता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक 62 साल के व्यक्ति थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रंगीन कपड़े पहनना शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 6 महीने बाद उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने नया काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बूढ़ा मानना बंद कर दिया था। सच बताइए, क्या सच में 50 की उम्र इंसान को बूढ़ा बनाती है या सोच बूढ़ी हो जाती है? कई लोग 35 में ही थक जाते हैं और कई लोग 70 में भी चमकते हैं। फर्क कपड़ों में नहीं, फर्क मानसिकता में है।
लेकिन कपड़े उस मानसिकता को बाहर लाने का जरिया हैं। जब आप सफ़ेद, फीके, पुराने कपड़ों में खुद को कैद कर लेते हैं तो आप अपने अंदर के रंगों को भी दबा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक अच्छा, फिट, साफ, पसंदीदा रंग पहनते हैं, आपका चेहरा भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान बाहर दिखने लगता है। 50 के बाद सबसे बड़ा डर यही होता है, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे तो लोग कहेंगे इस उम्र में ये सब, लेकिन वही लोग अगर आप बिखरे हुए दिखेंगे तो कहेंगे अब उम्र हो गई है। तो लोग हर हाल में बोलेंगे। फिर क्यों ना आप वो करें जिससे आपको खुशी मिले। जीवन का आधा हिस्सा दूसरों को खुश करने में निकल गया, अब बाकी आधा खुद के लिए जी लीजिए। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको अंदर तक हिला दे, क्योंकि 50 के बाद अच्छे कपड़े पहनना आपके बच्चों पर भी असर डालता है। जब बच्चे अपने माता पिता को उत्साह से, सलीके से, आत्मविश्वास से जीते हुए देखते हैं तो उन्हें एक संदेश मिलता है, बुढ़ापा डरने की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे आपको हमेशा थका हुआ, उदास, बिना रुचि के देखते हैं तो वे उम्र से डरने लगते हैं। आपका सजना, संवरना सिर्फ आपका फैसला नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी को संदेश है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? जिम्मेदारी निभाओ और खुद को भूल जाओ, या जिम्मेदारी निभाओ लेकिन खुद को मत छोड़ो? क्यों मान लिया गया है कि आकर्षक दिखना सिर्फ युवाओं का अधिकार है? क्या अनुभव की चमक कम खूबसूरत होती है? 50 के बाद चेहरा बदलता है लेकिन व्यक्तित्व गहराता है। अच्छे कपड़े उस गहराई को निखारते हैं। आपको मॉडल नहीं बनना, बस सलीकेदार बनना है। फैशन नहीं प्रेसिडेंट्स बनानी है। आज एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं उम्र के नाम पर खुद को नहीं छोड़ूंगा। महंगे कपड़े ज़रूरी नहीं, ब्रांड ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है साफ, फिट और पसंद के कपड़े। रंगों से मत डरिए, हल्का बदलाव कीजिए। धीरे धीरे आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। अगर आप 50 प्लस हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को महत्व देता हूँ। अगर आप 40 प्लस हैं तो लिखिए, मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप युवा हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता को ज़रूर भेजिए, क्योंकि शायद उन्हें भी यह सुनने की ज़रूरत है कि वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं।